नमस्कार। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में जनता के सवालों को सीधे हुक्मरानों से पूछने के लिए मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार पर उनकी पत्नी ने रेप और अप्राकृतिक कृत्य का आरोप लगाया है। पुलिस कांग्रेस के विधायक यानी कांग्रेस विधायक की तलाश कर रही है, वो फरार है। इधर उमंग सिंघार ने इन आरोपों को एक वीडियो संदेश के जरिए खारिज कर दिया है। कांग्रेस विधायक का यह कहना है कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। कांग्रेस भी उनके सपोर्ट में खड़ी हो गई। कांग्रेस कह रही है कि यह बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स है, आदिवासी विधायक को तोड़ने की और भारत जोड़ो यात्रा को प्रभावित करने की, यह कांग्रेस का कहना है। पर ध्यान दीजिएगा, आरोप लगाने वाला कोई बाहरी नहीं है, खुद उमंग सिंघार की पत्नी है। इसलिए आज हम फेस टू फेस मध्य प्रदेश में बहस कर रहे हैं। आरोपों का वार, मुश्किल में सिंघार, इसी पर बहस करेंगे। लेकिन पहले अपने दर्शकों को इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। कलियासोत भोपाल, उमंग की तलाश में पुलिस की दबिश। शाहपुरा भोपाल, उमंग की तलाश में पुलिस की दबिश। धार, उमंग की तलाश में पुलिस की दबिश। इस बात का मुझे समझ में नहीं आता, इस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रचा जाता है। और अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि इतनी गंदी राजनीति आप लोग मत ना करें। गंभीर आरोपों से घिरे कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार की तलाश में पुलिस एक और भोपाल से लेकर धार स्थित उनके बंगलों पर दबिश दे रही थी, तो दूसरी ओर एफआईआर के बाद फरार चल रहे उमंग सिंघार ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। मामला पारिवारिक है। सिंघार ने यहां तक दावा किया कि उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इन जो महिला ने आरोप लगाए हैं कि ठीक है, निजी हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन इन्होंने क्या सोच के लगाया, इनके पीछे की क्या मंशा है, ये तो यही बता सकती है। जिस प्रकार से इन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया, उसकी भी मैंने आवेदन पुलिस में पहले दिया था। उस पर अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं। उमंग सिंघार के खिलाफ रेप और जान से मारने की धमकी का आरोप है। धार के नौगांव थाने में केस दर्ज है। फिलहाल पुलिस उमंग सिंघार के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो सिंघार अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि ये पार्टी का नहीं बल्कि महिला उत्पीड़न का मामला है। बीजेपी ने तो मामले में राहुल की एंट्री भी करा दी है। राहुल गांधी निकले भारत जोड़ो यात्रा लेकर, बातें कर रहे इतनी बड़ी बड़ी, महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के संरक्षण की बात करते हैं, और राहुल गांधी के किचन कैबिनेट के सदस्य पर इस तरह की बातें आ रही हैं। तो मध्य प्रदेश में वो एंटर हो रहा है, तो उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस उमंग सिंघार के बचाव में उतर गई है। कांग्रेस ने पूरे मामले को प्रेशर पॉलिटिक्स बताया और कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी डरी हुई है, इसलिए झूठे हथकंडे अपना रही है। कन्याकुमारी कश्मीर तक की पदयात्रा चल रही है, उससे बीजेपी परेशान है और बहुत से विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो नहीं होने पर वो इस तरह के फर्जी मामले दर्ज करा रहे। कुल मिलाकर एफआईआर के बाद उमंग सिंघार फरार चल रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर बड़ा सवाल है कि क्या ये पूरा मामला राजनीतिक षड्यंत्र है, जैसा कि उमंग सिंघार दावा कर रहे हैं। फिलहाल सच तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन जाते जाते आप बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को सुनिए, जिन्होंने दावा किया है कि दुष्कर्म हत्या के आरोपियों के माता पिता को भी मिलनी चाहिए सजा। जैसे कोई बच्चा बलात्कार करता है तो मेरा तो ऐसा सोचना है कि उसको तो सजा मिलनी चाहिए, 1-2 साल की सजा उसके माता पिता को भी मिलना है। तो IBC 24 के 5 अहम सवाल हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश के जरिए हम पूछना चाहते हैं हुक्मरानों से। हमारा पहला और अहम सवाल यह है कि आखिरकार उमंग सिंघार पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, चूंकि वो भागे हुए हैं, लगातार दबिश दी जा रही है। और हमारा दूसरा सवाल यह है इस पर कि सिंघार ने मामले को क्यों बताया राजनीतिक षड्यंत्र, और साथ ही साथ उमंग सिंघार की सफाई में कितना दम है यह भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, फेस टू फेस मध्य प्रदेश का एक नियम है
कि हम दोनों पक्षों को समान समय देते हैं। तो शुरुआत राजपाल सिसोदिया जी आपसे करेंगे, 2 मिनट आपके पास है। क्या आप इस मामले में गंदी राजनीति कर रहे हैं? क्या राजनीतिक षड्यंत्र है कोई? ये चूंकि कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहा है। सर, आपके 2 मिनट शुरू हो रहे हैं। यौन अपराध का मामला है, निश्चित तौर पर बहुत गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है। फरियादनी स्वयं थाने गई है। फरियादनी वयस्क है, पढ़ी लिखी है, उनकी पत्नी है और बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया क्या फोन? राजपाल जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए प्लीज, गो अहेड। चलिए, दूसरी बार हम राजपाल जी से बात करेंगे, आप बने रहिए। फिरोज सिद्दीकी जी, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, जबकि ये तो उन्हीं की पत्नी ने आरोप लगाया और पुलिस दबिश दे रही है, उनके 3-3 घरों पर छापेमारी की कार्रवाई भी हो चुकी है। क्यों आपको लग रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स है और कौन कर रहा है इसमें प्रेशर और क्यों, बताइए आप। देखिए, बहुत सारा हमारे विधायक के ऊपर और भी, जैसे कि पीसी शर्मा जी ने बताया कि और भी कई विधायकों के ऊपर भारत जोड़ो यात्रा से जो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, उसको लेकर वो हमारे विधायकों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, ताकि एक मध्य प्रदेश में एक माहौल बने कि कांग्रेस जो है कमजोर हो गई है, कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल रहा है। और जो राहुल गांधी इस मकसद को लेकर, नफरत की राजनीति को खत्म करने को लेकर, संविधान बचाने को लेकर निकले, वो बातें पीछे रह जाए और ये बातें आगे रह जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। मेरा सवाल सीधा विश्वास सारंगी से एक है और भारतीय जनता पार्टी से एक है। ये पति पत्नी के बीच का मामला है। पति पत्नी है, पुलिस को पूरी मुस्तैदी से जांच कर लेने दीजिए, स्वतंत्र रूप से जांच करने लेने दीजिए। आप राजनीति क्यों कर रहे हैं पति पत्नी के मामले में? और जब ये पुलिस इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएगी कि इसको पारिवारिक परामर्श केंद्र में इस मामले को भेजना है या इस मामले के गंभीर धाराओं के खिलाफ इस मामले में मुकदमा कायम नहीं तो हो चुकी है, चालान प्रस्तुत करना है। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें पुलिस कायमी कर लेती है और पति पत्नी के बीच का झगड़ा होता है, बाद में पुलिस ही समझौता करा के उस मामले को या तो पारिवारिक परामर्श केंद्र में भेज देती है या अदालत में ले जाती है। तो ये पति पत्नी के बीच में यदि कोई 376 का मामला आया है, 498 का मामला आया है और लड़ाई झगड़ा मारपीट का मामला आया है, तो ये पति पत्नी के बीच का मामला है। कोई एक बाहरी कोई महिला आके अगर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराती तो कांग्रेस हम उस महिला के साथ खड़ी हो जाती कि ठीक है बहन, तुम्हारे साथ हमारे विधायक ने ऐसा किया, हम तुम्हारे साथ खड़े। लेकिन जब ये पति पत्नी के बीच का मामला है तो इसमें कांग्रेस ज्यादा क्या बोल पाएगी? अब पुलिस इसलिए बार बार दबिश दे रही है उमंग सिंगार जी के ऊपर, ताकि वो चाहती है कि किसी तरीके से उमंग सिंगार जी टूट जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात मान ले। तो उमंग सिंगार जी पक्के कांग्रेसी हैं, वो किसी की बात नहीं मानने वाले, वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ। ठीक है, योर टाइम इज ओवर सर, आपका समय समाप्त होता है। राजपाल जी, क्या कोई इसमें वाकई राजनीतिक षड्यंत्र है? जैसा कि फिरोज जी बता रहे हैं कि ये तो पति पत्नी के बीच की बात है, इसमें बीजेपी क्यों बोल रही है? सही कह रहे हैं फिरोज जी, ये पति पत्नी के बीच का मामला है। ये बात भी वो सही कह रहे हैं कि इस प्रकार के मामले में कांग्रेस नहीं बोल सकती, इसलिए सही बोल रहे हैं वो कि श्रद्धा वाला मामला हो उसमें भी कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब बयान नहीं आया। 35 टुकड़े करके अगर बेटी को एक को भेज दिया, मार दिया जाता है, तो भी उसमें कांग्रेस और प्रियंका गांधी जो कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती है, वो नहीं बोल पाती है। ये कांग्रेस का बेसिकली चरित्र। और उमंग सिंगार जी की जहां तक बात है, तो कुछ दिन पहले भी उनके बंगले पे भोपाल में किसी महिला मित्र ने आके सुसाइड किया था, एक प्रकरण हमने सबने देखा था। ये आदतन है, कांग्रेस के लोग आदतन है इस प्रकार के यौन अपराध और महिला अपराध के प्रति संलग्न होने का। नैना साहनी, सरला मिश्रा से लेकर एक लंबी फहरिस्त है। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी बहन बेटी के साथ में कोई यौन अपराध हुआ है, दुराचार हुआ है, तो पुलिस का पहला काम है एफआईआर लिखने का। अब वो एफआईआर जिसके खिलाफ लिखी जा रही है, अगर वो कांग्रेस का विधायक है तो कांग्रेस के फिर मापदंड चेंज हो जाते हैं। कांग्रेस फिर डबल स्टैंडर्ड की बात करने लगती है। हम ना कांग्रेस देख रहे ना भाजपा देख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं, हमारी सरकार, हमारी पुलिस ये देख रही है कि एक फरियादी जिसके साथ अत्याचार हुआ है, अपराध हुआ है, वो पीड़िता है,
पीड़िता ने आके थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित करने वाला व्यक्ति जो है सक्षम, समृद्ध और बड़ा व्यक्ति है, पर उसके बाद भी उसके खिलाफ कायमी होती है, क्योंकि कानून सबके लिए एक है। और मूल मंशा है जो न्याय की, कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। उसी मंशा के अनुरूप ये काम हुआ है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में प्राथमिक जांच होने के बाद ही एफआईआर होती है, और उसमें प्राइमा फेसी ये जब देख लिया जाता है कि कहीं ना कहीं अपराध घटित हुआ है, बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसी अनुसार काम कर रही है। और उनकी पत्नी ने आरोप लगाया 376, 377, 498 इन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, और आप बोल रहे हैं कि आदिवासी विधायक को तोड़ने की कोशिश है। आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश है। सर जरा ये बताइए मध्य प्रदेश की जनता को कैसे है ये सब? देखिए, सवाल ये है ना कि ये घर के अंदर की घटनाएं हैं। हाँ। दो पति पत्नी आपस में रहते हैं। अरे भैया, रेप की घटना तो कहीं भी हुई है ना, प्राइवेट जगह हुई है। 2 नवंबर को उन्होंने जब अपनी शिकायती आवेदन भी दे दिया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये पति पत्नी के आपस के झगड़े का मामला है ना भाई। ये मामला अगर किसी भारी महिला ने आके लगाया होता तो हम तो खुद कहते हैं। और ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कभी नरेंद्र मोदी को नहीं समझा इन्होंने, मोदी जी को, कि इन्होंने बिल्किस बानो के आरोप, जो अपराधी थे, आरोपी भी नहीं थे, अपराधी थे, सजा काट रहे ना। टॉपिक से तो मैं भटकूंगा नहीं सर, टॉपिक पे रहिए। कह रहा हूँ ना कि ये टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे रहिए सर। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हो रहा है, कल वहां के प्रत्याशी पर आरोप लगा तो हम पूरी बहस उसी पर किए थे। टॉपिक पे रहना पड़ेगा सर, वो भी बीजेपी के प्रत्याशी है, पूरी बहस हमने की थी। तो आज भी इसी विषय पर रहिए। बिल्किस बानो पे हम कभी और जाएंगे। बताइए आपको ये क्यों लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को प्रभावित करने की ये कोशिश है, बीजेपी ऐसा कर रही है? उमंग सिंगार जी के ऊपर ये प्रेशर भी आ रहा था कि आपकी वाइफ ने जो है, उमंग सिंगार जी ने जब आवेदन दिया था तो इन्होंने भी जाके आवेदन दिया था वहां थाने में कि है ना, मैं 376 की रिपोर्ट लिखा रही हूँ। इससे पहले इसी महिला के ऊपर उनकी नौकरानी ने आरोप लगाया कि मुझे मारपीट की है इन्होंने, वो भी एफआईआर की कायमी है उसके ऊपर। और तब से उमंग सिंगार जी के ऊपर प्रेशर आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, नहीं तो एफआईआर करा देंगे। और 15 दिन बाद ये एफआईआर दर्ज हो गई। तो ये सब कहां से हो रहा है? वो खुद ही बता रहे हैं उमंग सिंगार जी की मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, मुझे सियासत में फंसाया जा रहा है। ये जो हालात है, और उमंग सिंगार जो है, उमंग सिंगार जी एक बहुत कद्दावर नेता है आदिवासी क्षेत्र में। वो धार के बहुत कद्दावर नेता है। अगर वो कहीं से टूट के भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो 2, 3, 4, 5 सीटों को प्रभावित करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी राजपाल जी, चूंकि उमंग सिंगार पर कई दिनों से प्रेशर था, इसलिए सवाल लेना जरूरी है। जैसा कि कांग्रेस कह रही है, कई दिनों से प्रेशर था कि वो बीजेपी ज्वाइन करें, नहीं तो एफआईआर हो जाएगी, और वो हो गई। ये कहना है कांग्रेस का। गलत आरोप लगाया जा रहा है। सरेसर गलत आरोप है। इस प्रकार की कोई बात नहीं है। इस प्रकार की कोई पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आपके मंत्री आपसे संभले नहीं, विधायक आपसे संभले नहीं, और आपके कमलनाथ की सरकार गिर जाए तो कि भाजपा नहीं गिरेगी। तो वो आप क्या आपके सुनो, आपकी पत्नी आपसे संभले नहीं बन गए ना भाई, वो जाके आपकी एफआईआर करे तो बोलेगी ये भाजपा ने करा दिया। अब आपके घर की बात अगर आप नहीं संभाल पा रहे हो भाई, तो उसमें बीजेपी क्या करेगी ये बताइए? बीजेपी तो कुछ नहीं कर रही। बीजेपी तो अपना सत्ता का काम कर रही, सरकार चला रही है। मध्य प्रदेश की पुलिस पीड़ित को न्याय दिला रही है। सब अपने अपने काम पे है। राहुल गांधी जी जो है जोड़ने निकल पड़े हैं, वो अपने काम पे है। उमंग सिंगार जी अपने काम पे थे, उन्होंने जो काम किया उसका परिणाम उनके सामने आ गया। अच्छा फिरोज जी, तो कोई आपके पास प्रमाण है कि टेलीविजन पर आप ऑन एयर ऐसे कह रहे हैं? एक मिनट राजपाल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज राजपाल जी मैं आ रहा हूं। आपके पास इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण है कि उमंग सिंगार पर बीजेपी ज्वाइन करने का कोई दबाव था, प्रेशर था? कोई प्रमाण के साथ बात कीजिए ना। पॉलिटिशियन को तो प्रमाण के साथ बात करनी चाहिए। हम तो फैक्ट के साथ बात करते हैं कि अमुक धारा पे दर्ज हुई। हम प्रमाण के साथ बात करें तो आप भी प्रमाण के साथ बात कीजिए ना। मैं भी तो प्रमाण के साथ ही बोल रहा हूं। उन्होंने कहा ना कि मेरे साथ गंदी साजिश हो रही है, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है दबाव? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए बनाया जा रहा है, वरना क्या वो मिनिस्टर है, क्या है वो एमएलए है? वो तो एमएलए के ऊपर दबाव इसीलिए बनाया जा रहा है। वो तो स्वयं ही कह रहे हैं ना। आप ही की बाइट में सुना है मैंने तो अभी तक इससे पहले उनकी बाइट भी नहीं सुनी थी। आप ही की बाइट में उन्होंने कहा कि ये गंदी सियासत कर रहे हैं, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी।
तो वो खुद ही बता रहे हैं कि दबाव का मतलब क्या है। यही दबाव है कि अच्छा, ये फरार क्यों है? और अभी पीसी एक विधायक जो लाखों लोगों का प्रतिनिधि होता है, 1 मिनट सर, जो लाखों लोगों का प्रतिनिधि होता है एक विधानसभा में, वो फरार क्यों है, भागा क्यों है अपनी जनता को अनाथ करके? ये तो बताइए, कांग्रेस आप है ना, जवाब दीजिए आप। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही है। ये तो मीडिया के सामने आया हुआ आदमी फरार होता है क्या? आप बताइए मुझे, जो मीडिया के सामने नहीं, भाजपा नहीं बोल रही भाई, फिर गलत दिशा में जा रहे हो आप। गया पुलिस को नहीं मिल रहा है, तभी हो रही है। मैं तो ये उनके साथ पीएसओ हैं, दो पीएसओ हैं, तो पीएसओ रोज रिपोर्टिंग करते हैं अपने, जिसके भी साथ रहते हैं वो अपने वीआईपी की रोज रिपोर्टिंग करते हैं अपने हेडक्वार्टर पे। फिर वो कैसे? हमने उनको गुजरात चुनाव में ड्यूटी पे लगाया है, गुजरात में वो है, और अपनी वहां की पीसीसी बताएगी कि वो उनको कहाँ ड्यूटी पे उन्होंने भेजा हुआ है और कहाँ वो चुनाव। राजपाल जी, वो तो चुनाव गुजरात में चुनाव ड्यूटी पर है उमंग सिंगार जी, और आप तीन जगह पे आपकी पुलिस दबिश दे रही है। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, पीएसओ को भी चकमा देके भग चुके हैं। वो पीएसओ ने रिपोर्ट डाल दी है कि मंत्री जी लापता है, विधायक जी लापता है, पूर्व मंत्री जी लापता है। अरे साहब, और अपनी जानकारी अपडेट कर लें कि बीजेपी नहीं कह रही कि वो फरार है, कर रहे हैं आप। पुलिस कह रही है भाई कि फरार है। पुलिस ने उनके घरों में, उनके कार्यक्रमों स्थानों पे, उनके गांव में, सब जगह उन्होंने जो दबिश करी है। और पुलिस को नहीं मीडिया क्या है? बातें कर रहे हैं आप हम कह रहे हैं आप जो है एक वीडियो जारी कर दो कहीं से भी, जाओ आप थोड़ा सा समय ले, क्या होगा उससे? आप भाई, आप जानकारी के लिए जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, जानकारी झूठी मत दीजिए। पीएसओ के रेंज से भी वो फरार हो चुके हैं, पीएसओ रिपोर्ट डाल चुके हैं। फिरोज जी, और भाजपा नहीं कह रही कि वो 30 सेकंड है सर, 30 सेकंड है। भाजपा नहीं कह रही कि फरार है, मैं तो पुलिस को नहीं मिल रहा है, पुलिस कह रही कि फरार है। हमें क्या करना? जो उनकी सुरक्षा में गार्ड लगे थे, अब वो ड्यूटी पे नहीं है, उनसे भी बच के निकले हैं, ये बता रहे हैं। ये तो ये और वो रिपोर्ट डाल चुके हैं तो ये खबर मीडिया के पास है ना, ये खबर जो है आप पूछो ना प्रशासन से। ये भारतीय जनता पार्टी की सारी राजनीति चल रही है। जो व्यक्ति मीडिया के सामने आए, बोला उन्होंने, सर मीडिया के सामने नहीं, उन्होंने एक वीडियो संदेश दिया। वीडियो है भाई, एक वीडियो संदेश दिया, मीडिया के सामने नहीं है सर। वीडियो संदेश कोई भी दे सकता है, वीडियो संदेश था सर। वीडियो संदेश नहीं दे सकते क्या? मीडिया के सामने कुछ भी बोले जा रहे हो। उन्होंने हमें बताया कि हम गुजरात में ड्यूटी पे, और मीडिया के सामने। चलिए, बहरहाल मध्य प्रदेश के जरिए जनता को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने बयान के जरिए बताया कि आखिरकार क्यों उमंग सिंगार मुश्किल में है और कहां है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि वो गुजरात चुनाव ड्यूटी पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि चुनाव ड्यूटी पर नहीं है। उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर भी किसी अज्ञात जगह पर है, ये इस बहस में निकलकर सामने आया है। बहुत शुक्रिया राजपाल सिसोदिया जी, फिरोज सिद्दीकी जी, इस बहस में जुड़ने के लिए, और मध्य प्रदेश की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।